अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सोने के बारे में 10 ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोने के बारे में। सोना यानी गोल्ड एक कीमती धात है। गोल्ड को इंसान ने दरियाफ्त किया और खूबसूरती और माशी लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड एक कीमती मेटल है। इसमें जंग के खिलाफ रेजिस्टेंस और वक्त की तोड़ फोड़ के खिलाफ मुज़ाहमत काफी ज्यादा होती है। यही बात है जो इसको प्राइसलेस बनाती है। गोल्ड के बारे में बात करने से पहले हम इस बात को जान लें, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और इसका सिंबल AU है यानी ओरोम। अगर हम बात करें गोल्ड की सबसे प्योर फॉर्म की तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, डेंस होती है और ब्राइट होती है। इसके अलावा येलो कलर की होती है और बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होती है, यानी इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। इस कुदरती खसूसियात की वजह से सोने को जेवरात में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। एक वक्त था जब सोने को सिर्फ तफरीही चीजों के तौर पे लिया जाता था, लेकिन अब इसे मालियाती इंश्योरेंस और अपने बिजनेस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खरीदा जाता है। बात की जाए गोल्ड के मतलब सबसे पहले फैक्ट की, वो है गोल्ड फ्लीस यानी सुनहरी ऊन। गोल्ड फ्लीस की तलाश के लिए जेसन और आर्गोनाट्स का मशहूर सफर यूनानी अफसानों में से एक है। ये दोनों सोने से बने हुए ऊन को हासिल करने के लिए एक तवील सफर पर रवाना होते थे। इसके बाद उनके इस मुश्किल सफर के बारे में पता चला। माहिरीन आसार कदीमा और तारीख दानों के मुताबिक कदीम यूनान में लोग सोने के टुकड़ों को जमा करने के लिए दरियाओं के बीचों बीच भेड़ की ऊन को रख देते थे और सोने के बहुत से टुकड़े इसी ऊन के अंदर फंस जाते थे। ऊन खुश्क होने के बाद वो इसे हिलाते और सोने के टुकड़े हासिल कर लेते थे। गोल्ड के मतलब दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो सोने की कीमत है। कदीम मिस्र में सोना इतना आम था कि माहिरीन का ये कहना है कि वो किस तरह गंदगी से ज्यादा आम था। कहा जाता है कि मिस्री 2600 कबले मसीह सोने की कानकुनी करते थे। एक अफ्रीकी शहंशाह ने सफारती मकासद के लिए जब मिस्र का दौरा किया तो उसने वहां के रहने वालों को इतना ज्यादा सोना दे दिया कि उसके जाने के बाद आने वाले चंद बरसों तक मिस्र की करेंसी की कदर में कमी आती गई। गोल्ड के मतलब तीसरे फैक्ट की बात की जाए तो वो है गोल्ड का वजन। अभी तक वो तमाम सोना जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है कि 1910 में की गई कानकुनी के बाद ही यहाँ पर मौजूद है। तमाम सोना मजमूई तौर पर 1,70,000 मीट्रिक टन वजनी है। गोल्ड के मतलब चौथे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जब सोने को खाया जाता है तो ये कहा जाता है कदीम जमाने में आज की तरह सोना अमीर लोगों की दौलत की नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोने के पत्ते जो आज खाने को सजाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दरअसल ये कदीम जमाने में शुरू हुए थे। ये तस्वर किया जाता था कि सोने में जादुई खसूसियत मौजूद हैं जो खाने से सेहत को बेहतर बना सकती हैं। सोने के पत्ते बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो बरतानवी सल्तनत के दिनों में इस्तेमाल होती थी। जो सोना हम खाते हैं हकीकत में वो हजम नहीं होता, ये सिर्फ पुराने निजाम से चलता आ रहा है। गोल्ड के मतलब पांचवें फैक्ट की बात की जाए, सोना किस तरह मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। सोने का एक आइसोटोप्स AU-198 जो कि बहुत रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। इस आइसोटोप्स का इंजेक्शन उस वक्त लगाया जाता है जब कोई कैंसर नजर आ जाए। इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की रेडिएशंस जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासर किए बगैर ट्यूमर के खुलियों को तबाह कर देती हैं। ये तरीका अभी तक आजमाया नहीं जा सका, लेकिन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि चाय की पत्तियों में पाए जाने वाले मरकब प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के अलावा इसको किस तरह AU-198 से कैसे जोड़ा जा सकता है। बात की जाए सोने के मुतालिक छठे फैक्ट की, सोने की कानकुनी के बारे में एक बुरी खबर भी है। हर साल तकरीबन 2700 टन सोना निकाला जाता है। इनमें से सिर्फ 83% सोना सिर्फ एक ऐसे अमल से निकाला जाता है जिसमें सोना रखने वाली चट्टानों से सोना निकालने के लिए साइनाइड की जरूरत होती है। साइनाइड एक ऐसा जहरीला केमिकल है जो इस अमल में माहौल दोस्त नहीं है। अब बात की जाए सोने के मुतालिक सातवें फैक्ट की तो वो है खराबी है सोने के अंदर। अगरचे सोना सबसे ज्यादा डेंस धात है, लेकिन ये इतना कमजोर होता है कि 1 ग्राम सोने को 1 मुरब्बा मीटर की चादर में फैलाया जा सकता है। इसी खासियत की वजह से इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसे जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके जरिए अपनी पसंद की कोई भी चीज बनाई जा सकती है। बात की जाए अगले फैक्ट की तो वो है जमीन के ऊपर सबसे पहला पाया जाने वाला सोना। 2011 में शाये होने वाले एक पेपर के मुताबिक करीबन 4 अरब साल पहले जमीन से टकराने वाला एक एस्ट्रॉयड जमीन पर सोना लाने की वजह बनता है। ये एस्ट्रॉयड सोना और कीमती पत्थरों से मालामाल था।